सीतामढ़ी नगर निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक में हुआ हंगामा। सीतामढ़ी नगर निगम के महापौर और उप महापौर के बीच तीखी नोकझोंक। जी हां, आप सुन रहे हैं सीतामढ़ी प्राइम न्यूज़ और मैं हूं सत्यप्रकाश। आइए खबर को सुनते हैं विस्तार से। आयोजन महापौर रौनक जहां परवेज की अध्यक्षता में नगर निगम के सभागार में किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन करना था, जिसमें स्ट्रीट लाइट, सफाई उपकरण की खरीद, सीसीटीवी कैमरा स्थापित करना और अतिक्रमण के मुद्दे शामिल थे। इस दौरान महापौर और उप महापौर के बीच विवाद हो गया। आपको बता दें कि जब आधा दर्जन वार्ड पार्षद ने भी सफाई संबंधित मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। उप महापौर ने आरोप लगाया कि महापौर वार्ड पार्षदों के प्रश्नों का उचित उत्तर नहीं देते हैं और उन्हें नियम के अनुसार खारिज कर देते हैं। उनका यह भी कहना था कि निगम यह नहीं कहता कि महापौर कार्यालय में कर्मियों को अपने निवास पर बुलाकर फाइल हस्ताक्षर कराए। उप महापौर ने महापौर पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि बोर्ड की बैठक में जो निर्णय लिया जाता है वह उप महापौर की अनुमति के बिना ही लिख लिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पार्षदों को समान लाभ से वंचित किया जाता है। बैठक में अतिथि के रूप में उपस्थित जेडीयू एमएलसी रेखा कुमारी ने निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि नगर निगम क्षेत्र में गंदगी का ढेर लगा हुआ है और कहीं भी उचित सफाई नहीं की जा रही है। उप महापौर आशुतोष कुमार ने इस पर सहमति जताते हुए बुडको के कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया और इस पर एमएलसी ने बुडको की अभियंता को फोन पर कड़ी फटकार लगाई। वार्ड पार्षद अंशुल प्रकाश ने यहां तक कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली है, जिसके लिए सूची देने के बावजूद कार्य नहीं किया जा रहा है और पूरी फाइल को रद्द कर दिया जाता है, जिस पर उप महापौर ने अपनी चिंता व्यक्त की। योजना पर काम नहीं हुआ है, कोई इस पर चर्चा नहीं है। मेयर अपने अनुसार चीजों को कर रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। कोई बोला क्या? अब अति हो गया है तो बोलने की बात आ रही है। आपने जो काम किया, पहले मैं महिलाओं को बताऊं, आपके वार्ड प्रतिनिधि ने जो काम किया है ये नवंबर 2023 का काम किया है। 2024 से 22 फरवरी को आप सभी लोगों ने टेंडर वाला जो भी योजना था वो दिया था। ये समझिए, इससे किसी का निजी ये नहीं, लेकिन ये आपको जानकारी की आवश्यकता है। गुमराह किया जाता है, मैं नहीं बोलता हूँ, मुझे लगता है तो क्या बोले, इन लोग अपने से सब समझ के बैठा हुआ है। बार बार यहाँ गुमराह हो रहा है, लोग सबको गुमराह किया जा रहा है। योजना आपका जाएगा 8.5 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, काहे भाई? जब जाएगा सभी को उसके अनुपात में काम होना चाहिए, उस वार्ड में काम होना चाहिए। अगर कोई कहीं काम हो जा रहा है, XYZ कहीं जगह को रिकमेंडेशन हो रहा है, तो वो भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारा पार्षद कहाँ जा रहा है। ये जरूरी है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मत काम कर पाइए, मैं नहीं कहता हूँ पार्षद सारा काम कर रहा है। मैं यह जरूर कहता हूँ समान रूप से एक बेहतर दृष्टिकोण अपनाकर सभी वार्ड में काम होना चाहिए, बेहतर तरीका से। नियम जो आप कह रही है, इस पे मैं कह रहा हूँ, नियम जब होगा तो सबसे पहले 24 जी और दिन का दिन नप जाएंगे 1 मिनट में। जो फाइल लेकर के आपके यहाँ जाते हैं, सो आप बचाइएगा इनको। आप बताइए, आपको फोन करती है मना, आप चुप रहिए, नसीब आप ही पढ़े नहीं, आप बात बिल्कुल पड़ेगा। नियम नहीं, मैं लगातार नियम बोल रही है, उसको आदमी का क्या होती है, आप फोन करते हैं बेचारा छोड़ जाता है। क्या जरूरी नहीं? नहीं जाएगा। आयुक्त महोदय बोले क्यों नहीं आप भाई? और आप नसीब को नियम की बात करिएगा। लगता है जिससे हर चीज आपके अनुसार चलेगा, जो आप लोग तय कर लीजिएगा। भाई कैसे मंगा ले रही है? कोई सवाल आपसे किया 2 साल में? अगर अगली बार जाएगा तो जो भी लेके जाएंगे उनको बोर्ड पे दिखाएंगे कि क्या क्या उनके साथ हो सकता है। जो स्टाफ है तो सब समझ लीजिए। अगर मेयर के यहाँ पेपर देने का अधिकारी नहीं है, मेयर यहाँ आएंगे ऑफिस में, मेयर साइन करेंगी तब जाएंगी। साइन करने का, पेपर मंगाने का अधिकार नगर पालिका अधिनियम सर या लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है। यहाँ विधायक प्रतिनिधि रखा नहीं जाता है, यहाँ मेयर प्रतिनिधि कोई शब्द नहीं है जिस शब्द का प्रयोग बार बार होता है। क्या कोई बोला कि मेयर प्रतिनिधि क्यों बोल रहे हैं? मेयर प्रतिनिधि जैसा कोई शब्द ही नहीं है यहाँ। प्रति व्यक्ति आता है, काम करता है, कोई बोला उसको? नहीं बोला है। नियम मैडम, नियम सब पर लागू होगा तो समान रूप से लागू होगा। नियम की अगर बात करिएगा तो सब पर लागू होगा, और नहीं तो यथास्थितिवाद है जो चल रहा है उसमें तो कोई विरोध नहीं करता है।
तो ये दोनों को समझना पड़ेगा, चाहे वो पार्षद हो, चाहे मेयर हो, चाहे वो मेयर हो। नहीं जाएगा करते आपसे, नहीं जाएगा करते मैडम। घर पे गया तो 9 करोड़ का योजना आपका चल गया, ये भी तो देखिए। आपके घर गया तो 9 करोड़ का योजना, आज वार्ड नंबर 29 का सारा योजना हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया? क्योंकि वार्ड नंबर 29 का तो पार्षद एक काम नहीं किया, वो तो मेयर और मेयर काम किया है, लेकिन वार्ड नंबर 29 के पास अपना दिमाग नहीं है कि वो ये समझ नहीं रहा है कि सारा योजना उनके वार्ड में मेयर का जा रहा है और उनका योजना करता है, कोई सवाल इस पे नहीं कर रहा है। तो ये सभी को समझने की आवश्यकता है। जब बात नियम का होगा मैम, तो नियम से सब लोग चलिए। मैं उससे बाहर नहीं हूँ, आप भी बाहर नहीं है, हमारे पार्षद बाहर नहीं है। स्टाफ तो डर से काम करता है, स्टाफ को कहिएगा ये योजना हटा दो, हटा देगा पार्षद। एजेंडा पे ही चर्चा हो रहा है। अरे ये आप समझिए लगा तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बिना प्रोसेस के बारे में नहीं बोल रही हूँ, सब कुछ सामान्य मिलना चाहिए। सामान्य होना चाहिए, मैं वही तो कह रहे हैं। अब मेरा जो होगा वो हो जाएगा 4 करोड़ का, आपका हो जाएगा 5 लाख का, इनका हो जाएगा कृपया शांति बनाए रखिए। 10 करोड़ का। चलिए हम लोग एजेंडे पर आते हैं। एजेंडे वही बात हम लोग एजेंडा पर आते हैं। सब पहले इसकी संतुष्टि मिली ही नहीं आपको, तब इसको फेंक दीजिए। सशक्त अस्थायी समिति की तब जब आपको संतुष्टि ही नहीं मिली है, तो फिर इस पर क्या कार्रवाई होगी आगे, सो आप बताइए। ऐसा नहीं होता, सभी नगर निगम में सभी वार्ड एक बराबर है नसीब भाई। सभी वार्ड नसीब भाई, आपको अगर आपत्ति दर्ज करानी है, आपत्ति दर्ज करेंगे। आपस में बहस नहीं करेंगे, जिनको आपत्ति दर्ज करानी है आपत्ति समझ में रख रहे हैं। जिस महीने जैसे 26 गुना अगर 26 करते हैं, जो संख्या बल होगी उससे अगर 20 कम होगा, 25 कम होगा, तो हम लिख करके भेजेंगे कि हमारे वार्ड में इस मत देते नहीं वर्कर ये काम किया, यही बताना है। ठीक है, वो सही बात है। और एक चीज सर, आप इस चीज को बराबर जैसे कि ऑफिशियली या अनऑफिशियली बोलते हैं कि गौरी शंकर को हुंडा हुंडी दिया गया है, तो हुंडा हुंडी मीन्स लेबर इकट्ठा है उसपे, या लेबर के अलावा कुछ और चीज जैसे हुंडा हुंडी लेबर है। आप सर एक मिनट, आप जैसे कि लेबर के जो पारिश्रमिक 11,600 कुछ है, उसी के हिसाब से आप भी उनको पेमेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लेबर का संख्या बल जरूर होगा जो उनको दिया जा रहा है, तो फिर हुंडा हुंडी का मतलब दो ही लेबर के पूरे